हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन एक महत्वपूर्ण किरदार है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, जो पहले अवेकन होती है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में जानती है और अपनी इस जर्नी को पूरा करती है। क्योंकि डीएफ पहले ये जानती ही नहीं कि वो इस जर्नी में शामिल है, तो उनमें कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जो उनको विशेष बनाती है, उनको यूनिक बनाती है। क्योंकि यूनिवर्स ने उनको यूनिक बनाया है, सबसे अलग बनाया है, और इसी की वजह से उनके डीएम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे डिवाइन फेमिनाइन के विषय में। डिवाइन फेमिनाइन एक नाम है, एक पहचान है जो ग्रेसफुल है, जो मां शक्ति का अवतार है। क्योंकि हर डीएफ जो खुद पर काम करती है, साधना के सर्वोच्च शिखर पर जब वो पहुंचती है तो वो डिवाइन फेमिनाइन बनती है। लेकिन डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने तक का जो सफर है बहुत ही विशेष होता है, अद्भुत और अलौकिक होता है, क्योंकि वो बहुत सी बातों को सीखती है। उन्हें प्रारंभ में मालूम ही नहीं होता कि वो इस जर्नी का इतना महत्वपूर्ण किरदार है, वो डिवाइन फेमिनाइन है। लेकिन जन्मजात ही उनमें कुछ ऐसे गुण देखने को मिलते हैं जिससे पता चल जाता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन तो वो बाद में बनती है जब वो साधना करती है, लेकिन प्रारंभ में जब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद भी उनको मालूम नहीं होता कि वो डिवाइन फेमिनाइन है, तो उनके कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी विशेषताएं जिसकी वजह से उनके डीएम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। डीएम से मिलने से पहले और डीएम से मिलने के बाद वो कैसी दिखाई देती है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फैमिली। डीएफ कुछ ऐसे घरों में पैदा होती है जहां पर उन्हें प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, और उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से होती है। ये एक ऐसा समय है जब परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हैं। लेकिन कुछ डीएफ ऐसे घरों में पैदा होती है जहां पर परिस्थितियां बहुत नकारात्मक हैं, घर के लोग कार्मिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बचपन में ही वो संघर्ष कर रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई छूट चुकी है, कम उम्र में ही उन्हें काम करना पड़ रहा है, एक जिम्मेदारी आ गई है जिसकी वजह से उनका बचपन खो गया है। कुछ अपनी ही फैमिली या रिलेटिव्स के द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना के शिकार होते हैं। इसी वजह से बहुत से डीएफ में इनर चाइल्डहुड वुंड पाया जाता है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, जिसकी वजह से यही बातें बाद में सरफेस पे आती है जब उनका डीएम उनके सामने आता है, जब बार बार उनके कनेक्शन किसी के साथ ब्रेक हो रहे हैं, लोग उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, लोग उन्हें समझते नहीं। तो ये सारे वुंड्स है जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, और जब तक ये क्लियर नहीं होते तब तक वो अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकती। जब वो इस जर्नी में आती है तो उसे नहीं मालूम होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन जो कुछ उनके साथ हो रहा है उस पर सोचने को मजबूर हो जाती है कि वैसी बातें उनके साथ क्यों हो रही है। लेकिन जो कार्मिक सिचुएशन है या जो कार्मिक लोग हैं, ये सिर्फ उनका एक डार्क साइड है। लो वाइब्रेशन में रहने की वजह से कार्मिक को अट्रैक्ट करना, इसी वजह से वो लगातार
कार्मिक सिचुएशन में फंसती चली जाती है और एक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करती है। तो इस प्रकार कुछ डीएफ कुछ ऐसे सामान्य घरों में पैदा होते हैं जहां पर उनको प्यार, मान सम्मान अच्छी रीति से मिलता है और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करती है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण होती है। सेकंड पॉइंट है नेचर। इनका नेचर अलग अलग होता है, यानी कि कुछ डीएफ इंट्रोवर्ट होती है, बहुत ज़्यादा शाई नेचर की, जो घर में रहना पसंद करती है। बाहर लोगों के बीच झुंड में लोगों के साथ मिलना मिलाना, बात करना इनको पसंद नहीं होता। ये अपने साथ ही अपनी कंपनी को एंजॉय करती है। जब अपने साथ रहती है तो ज़्यादा खुश रहती है, हाई वाइब्रेशन में रहती है, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों के साथ यही होता है कि अगर ये बाहर झुंड में जाते हैं लोगों के बीच तो इनकी एनर्जी ड्रेन होती है, लेकिन जब ये अकेले होते हैं, अपने साथ समय बिताते हैं, तो ये एनर्जी गेन करते हैं। इसलिए बहुत सी डीएफ शाई नेचर की होती है, इंट्रोवर्ट होती है, और कुछ डीएफ एक्सट्रोवर्ट होती है। एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाहर लोगों के झुंड में, फ्रेंड सर्कल में रहना, मौज मस्ती, एंजॉय करना, सेलिब्रेशन, और ये उनको बहुत पसंद होता है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट जो बाहर लोगों के झुंड में रहते हैं, इसकी वजह से वो एनर्जी गेन करते हैं। इनको घर में चुपचाप अकेले बैठना पसंद नहीं। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनमें एक अवसाद आ जाता है, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है। इसीलिए ये अपने झुंड में बहुत चहेते होते हैं, एक लीडर की तरह होते हैं, इनकी बात को माना जाता है और इनकी चलती भी है। तो इस प्रकार डीएफ के अलग अलग स्वभाव होते हैं। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। अगर आप में से कोई इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। थर्ड पॉइंट है स्पिरिचुअल एंड इमोशनल होना। स्पिरिचुअल होना ये एक विशेष गुण है डीएफ का, क्योंकि बचपन से ही इनका स्वभाव पूजा पाठ, भक्ति साधना, अपने इष्ट के साथ बातें करना, उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना, इनमें लगा रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्ति भाव में लगाती है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। ये डिवाइन के बहुत निकट होती है, इसीलिए डार्क नाइट ऑफ द सोल में जब इनकी अवेकनिंग होती है तो डिवाइन के द्वारा दिए गए साइन एंड सिम्टम्स को बहुत जल्दी समझ जाती है और खुद पर काम करती है, क्योंकि डिवाइन से कनेक्ट होना इनके लिए बहुत आसान होता है, इनके इसी विशेष गुण की वजह से। इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा भावुक होती है। किसी का भी दुख ये देख नहीं सकती, चाहे कोई मनुष्य हो या कोई पशु पक्षी। अगर किसी को चोट लग गई, कोई तकलीफ में है, तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हमेशा उनके हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार डीएफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है और इमोशनल भी होती है। फोर्थ पॉइंट है गिविंग नेचर। ये मदर अर्थ का स्वभाव है। मदर नेचर, माँ, जो हमेशा देती है दूसरों को, पर लेती कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार एक वृक्ष जो फल देती है, सब्जियां, धूप में छांव, यहाँ तक कि अपनी लकड़ियां भी देती है, यही नेचर डीएफ की होती है कि वो हद से ज़्यादा गिविंग नेचर की होती है। देने में विश्वास रखती है पर लेती कुछ भी नहीं। इसी वजह से आगे चलकर उनकी एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है। जब डीएम सामने आते हैं तो वो अपने इसी स्वभाव में आ जाती है। वो हद से ज़्यादा उनको प्यार करती है, उनकी केयर करती है, और इसी वजह से उनकी एनर्जी उनके डीएम को चली जाती है और डीएम रन कर जाते हैं। तो ये नेचर डीएफ में होता है। फिफ्थ पॉइंट है इंट्यूटिव एंड साइकिक पावर्स। डीएफ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, यानी कि इनका इंट्यूशन पावर बहुत कमाल का होता है। कुछ डीएफ के
थर्ड आई बचपन से एक्टिवेट होते हैं, इसलिए उनको भूत और भविष्य की बातें भी दिखाई देती है। भविष्य में क्या घटना घटने वाली है इनको पता चल जाता है, क्योंकि इनको पूर्वाभास होता है। अपने जीवन के विषय में या दूसरों के जीवन के विषय में ये जान जाते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे साइकिक पावर्स यानी कि कुछ ऐसे आत्मिक वरदान इनको जन्मजात मिले हुए होते हैं, या कुछ लोगों को अवेकनिंग के बाद मिलते हैं। इसी वजह से कुछ डीएफ स्पिरिचुअल लेवल पर काम करते हैं, हीलर के रूप में, काउंसलर के रूप में। इसकी वजह से वो अपना एक कैरियर बना पाते हैं। 6 पॉइंट है ट्रिगर्स। एक डीएफ जिनको आगे चलकर डिवाइन फेमनाइन बनना है, उनको बचपन से ही ट्रिगर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी बचपन से ही उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि कुछ ऐसे डीएफ जिनका जीवन बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण रहता है, घर परिवार में उनको मान सम्मान प्यार नहीं मिलता, घर और लोगों की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, उनकी जिंदगी जो कहीं खो जाती है। ऐसे लोग और ऐसे सिचुएशन मिलते हैं जिसकी वजह से सिर्फ उनको ताड़नाएं मिलती है। फिजिकली, मेंटली ये हमेशा प्रताड़ित होते हैं और हमेशा हर्ट होते हैं, इनको कोई वैल्यू नहीं मिलती। इसी वजह से बाद में जब उनके डीएम आते हैं तो वो भी उनको ट्रिगर करते हैं, वो भी उनको हर्ट करते हैं। तो ट्रिगर मिलना ये एक कारण है, क्योंकि इसी के द्वारा आपकी अवेकनिंग होती है ताकि आप अपने रियल फॉर्म में आए। और बहुत से डीएफ की जिंदगी में ये बचपन से ही प्रारंभ हो चुका होता है, बचपन से ही उनको ट्रिगर्स मिलने शुरू हो चुके होते हैं। 7 पॉइंट है अधूरापन। ये भावना हर डीएम और डीएफ की होती है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है डीएफ की, तो उनकी सिचुएशन ये होती है कि बचपन से ही वो इस भाव को महसूस करती है, चाहे वो कितने ही लोगों के साथ रहे, फैमिली के साथ रहे, रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में रहे, पर एक अधूरापन हमेशा उनको महसूस होता है। उनकी आत्मा हमेशा किसी न किसी को ढूंढ रही होती है, हमेशा एक मिसिंग की एनर्जी में होती है, क्योंकि जिनके भी साथ रहे वो लोग उनकी वैल्यू नहीं करते, उनको समझते नहीं, इसलिए लोगों की भीड़ में भी वो अकेले होते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ही इतनी हाई लेवल की होती है कि लोगों से जो 3D मेंटलिटी के हैं मैच ही नहीं होती। इसी वजह से ये लोगों की भीड़ में अकेले पाए जाते हैं और अधूरेपन के शिकार होते हैं। पर उनके अंदर जो अधूरापन है वो ये समझ ही नहीं पाते कि ये उनके ट्विन के लिए है, क्योंकि उनकी सोल अपने आधे हिस्से को ढूंढ रही होती है, वो हमेशा मिसिंग की एनर्जी में रहती है। 8th पॉइंट है नर्चरिंग एंड ग्रेसफुल। ये बहुत ही नर्चरिंग होती है और बहुत ही ग्रेसफुल भी। ये बहुत दीन, विनम्र और प्रेम से भरी होती है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है, क्योंकि ये माँ शक्ति की अवतार कही जाती है। छोटे बच्चे इनसे बहुत आकर्षित होते हैं, वो अनायास ही इनकी ओर देखते हैं, किलकारियां मारते हैं और इनकी गोद में आना चाहते हैं, क्योंकि इनमें मदर नेचर का गुण होता है। डीएफ बहुत ज्यादा आकर्षक होती है। जरूरी नहीं कि शारीरिक रूपरेखा या संरचना में वो खूबसूरत हो, वो आंतरिक रूप से खूबसूरत होती है। उनमें बहुत ही ग्रेस होता है, एक ऐसी चमक होती है जो लाखों लोगों में उनको अलग बनाती है, और इसी वजह से उनके डीएम उनकी ओर प्रभावित होते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं। 9th पॉइंट है वॉरियर होती है। डीएफ वास्तव में एक वॉरियर होती है, क्योंकि इनके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। कभी ये माँ दुर्गा होती है तो कभी माँ काली, क्योंकि इनमें प्रेम होता है, विनम्रता होती है, दीनता होती है, धैर्य और सहनशीलता होती है। ये कितना भी अपनी जिंदगी में प्रताड़ित हो,
ये सहनशील होकर उन तमाम बातों को सहती रहती है, लेकिन मुंह नहीं खोलती। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो अपने वर्चस्व को हासिल करती है, अपनी एक पहचान बनाती है, सेल्फ डिपेंडेंट बनती है। उस वक्त वो माँ काली के किरदार में होती है, यानी कि उनका सामना कोई नहीं कर सकता। जिन्होंने उनको सताया, उनको परेशान किया या उनके विरुद्ध बोले, वो उनके सामने टिक नहीं सकते। वो उसे देखकर, उनके इस बदले हुए रूप को देखकर अचरज में आ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसे हमने देखा था। तो ये अलग अलग रूप है, अलग अलग एनर्जी है कि कभी वो माँ दुर्गा बन जाती है, कभी वो माँ काली बन जाती है। लेकिन जब वो अपने रियल फॉर्म में आती है, यानी कि शक्ति के रूप में आती है, शक्ति स्वरूपा बनती है, तो बहुतों को आकर्षित करती है और उनमें उनका ट्विन भी शामिल होता है और इसी रूप से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो डिवाइन फेमिनाइन की विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा विशेष होती है, यूनिक होती है, लोगों की भीड़ में अपनी एक अलग छवि बनाती है। कितने लोग हैं जो उनकी ओर आकर्षित होते हैं, जिनमें उनका ट्विन भी शामिल होता है। लोग उनसे आकर्षित होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो स्वयं एक शक्ति स्वरूपा होती है। डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने तक का सफ़र, जिसमें वो अपने वर्चस्व को हासिल करती है, अपने चेतना के स्तर पर, शिखर पर पहुंचती है। तो प्रियो, अगर ये पॉइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।